नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 से हम सुनते ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ ਨਿਊਜ਼ डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। आज ईस्टर फ्राइडे है, आप सभी को ईस्टर फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। और गौरव, इस प्रोग्राम के हम शुरू करते हैं न्यूज़ हेडलाइन से, हमेशा की तरह। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस में गौरव जी, हमारे जो ये लॉन्ग वीकेंड है, ईस्टर वीकेंड जिसको कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में मेट्रो वैंकूवर में बहुत ही रेनी होगा, बहुत ही स्टॉर्मी होगा, तो आप बच के रहिए। इस बारे में फोरकास्ट है हमारे पास, आपकी सेवा में पेश करेंगे। साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि सीरिया से किसी व्यक्ति को सीरिया से कनाडा लाया गया और उसे तुरंत ही गिरफ्तार करके कोर्ट लाया गया, फिर बेल पे छोड़ दिया गया। ये कौन व्यक्ति है, क्यों उसे यहाँ लाया गया, क्यों सरकार उन्हें यहाँ आने दी, इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के जो इकोनॉमी है वो सुधर रही है, कई नई जॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं गौरव। लेकिन फिर भी ये जो जॉब्स है, ऐसा बतलाया जाता है कि ये जॉब जो है लो पेइंग जॉब्स है, शायद ये अप टू मिनिमम वेज भी इन पे नहीं मिलता। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और एक डॉक्टर जो नोवा स्कोशिया में लाइसेंस हुआ है लेकिन अमेरिका में रहता है, और वे कई अमेरिकन को ओज़ेम्पिक जो डायबिटीज का एक दवा है, ड्रग है, कि वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है अमेरिकन को, जिससे कि अमेरिकन ब्रिटिश कोलंबिया में आकर ओज़ेम्पिक खरीद सके। को नोवा स्कोशिया के डॉक्टर्स के जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स हैं ने सस्पेंड कर दिया है। अब वो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लिख पाएंगे गौरव जी। और खबरों में बताया जाता है कि गौरव वैंकूवर और सारे ब्रिटिश कोलंबिया के जो मेयर्स कमेटी है, उन्होंने क्या RCMP की सरी में अप्रूवल दी है या नहीं, इस बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। और वैंकूवर शहर ये कोशिश कर रही है कि डाउनटाउन ईस्ट साइड में एक सेफ ड्रिंकिंग प्लाजा बनाया जाए। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम आपको समझाएंगे। बेनिबी के एक 39 ईयर ओल्ड आदमी को गिरफ्तार करके कई सेक्सुअल ऑफेंसेस से चार्ज किया गया, उन्हें कोर्ट में लाया गया है गौरव। और ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ ने जो मास्क मैंडेट थी हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स में, यानी कि आपको जब हॉस्पिटल में आप जाओ या कई हेल्थ सेंटर्स में जाओ तो आपको मास्क पहनना पड़ता था, ये रिस्ट्रिक्शन भी अब हटा दिया गया है। आप बिना मास्क पहने ही हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। और इंडिया के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, उन्होंने एक तीसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन शुरू की है, इसका उद्घाटन हुआ है गौरव। और ऐसा बताया जाता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड की एक मेजर पीस माइलस्टोन जो उन्होंने रीच की है, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव, किंग चार्ल्स जो है इंग्लैंड के महाराजा, उनका कहना है कि वे इस बात से खुश हैं कि एक इंक्वायरी शुरू की गई है कि क्या जो महाराजा किंग चार्ल्स है और उनके जो रिश्तेदार थे पहले, क्या उन्होंने स्लेवरी को सपोर्ट किया, यानी कि गुलामी को सपोर्ट किया या नहीं। इस बारे में जो इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किंग चार्ल्स वो इस बात से खुश हैं। और कनाडा में कैनेडियंस को वार्निंग दी जा रही है कि एक डार्क चॉकलेट जो बिक रहा है यहाँ, बहुत ही पॉपुलर है, उसको रिकॉल किया गया, यानी कि वापस बुलाया गया। उसके ऐसा बताया जाता है उनमें शायद कुछ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं गौरव जी उमेंद्रा जी, एक भारतीय नेशनल है अमेरिका में, उसको 33 मंथ्स की जेल हुई है, कुछ उसने फ्रॉड्स किए थे, ये पूरा मामला क्या है? आज गौरव जी, इस आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ये आदमी ने अमेरिका में जो सीनियर्स थे उनको फ्रॉड किया है। इस आदमी का नाम गौरव जी आशीष बजाज है, ये केवल 33 इयर्स के है। और पुलिस का कहना है कि इन्होंने वहां पर, यानी कि अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, सीनियर्स है, उनको पागल बनाकर, उनको झूठ बोल के उनसे और उनकी पैसे चुराई है, फ्रॉड किया है, इसीलिए इनको अब जेल
सजा हुई है गौरव जी, और ये कई सालों तक अब जेल में रहेगा। ये आदमी गौरव किस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किस तरह से उन्होंने उनको पागल बना के उनके पैसे चुराए गौरव जी, ये पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये इस आदमी को 33 मंथ्स की जेल की सजा मिली है प्रिजन में, और उसके बाद 2 साल तक सुपरवाइज रिलीज रहेगा उसके बाद। और फिर उसके बाद गौरव जी उसको ये भी ऑर्डर किया गया है कि वो $2.4 मिलियन वापस उन लोगों को दे जिनसे इन्होंने पैसे चुराए। ये आशीष बजाज है, मैंने कहा 33 ईयर्स के, लेकिन इसकी उम्र गौरव जी आशीष बजाज केवल 29 ईयर्स के है। उन्होंने गिल्टी प्ली की अगस्त 4 लास्ट ईयर, फिर डिस्ट्रिक्ट जज केविन मैकनल्टी के सामने गौरव जी न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में, जो न्यूयॉर्क के पास है गौरव जी। और उनके सामने जो चार्जेस थे वो थे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड। ये अमेरिका में बहुत सीरियस चार्जेस है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि कुछ विक्टिम्स को पैसे भेजे गए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा, और उनसे ये कहा गया था कि अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, और बैंक अकाउंट नंबर जब उन्होंने दे दिया तो आशीष बजाज ने उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, और अब उन्हें 33 मंथ्स की जेल की सजा हुई है गौरव जी। उसके बाद 2 साल तक वाइज रिलीज, और फिर $2.4 मिलियन लोगों को वापस देना पड़ेगा उन्हें। जी, उमेंद्रा जी, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात कर रहे थे, नई प्राप्तियां कर रहे हैं, नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, एक और एयरक्राफ्ट बनाने की प्रोडक्शन की बात हो रही है। हाँ जी, ये जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उनकी लाइन होती, प्रोडक्शन लाइन होती, तो एक लाइन में एक प्लेन बनता, दूसरा लाइन शुरू हो जाता, तो उसका मतलब ये कि 2 प्लेन एक साथ ही बन रहे हैं। ये अब इन्होंने तीसरा लाइन खोल दिया, तो तीसरा प्रोडक्शन लाइन का मतलब ये होता है कि 3 प्लेन एक साथ-साथ वो बना सकेंगे, यानी कि यही चाहिए अब, एक साथ 3 एयरक्राफ्ट बना सकेंगे, और जब 3 एक लागे ही तैयार हो जाएँगे, तो एक की जगह 3 प्लेन्स जो इंडियन एयरफोर्स है उसको प्रदान कर सकेंगे। और गौरव जी न केवल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन और भी जो मैन्युफैक्चरिंग में उसमें इस तरह की लाइन शुरू की जाती है, चाहे वो कार प्रोडक्शन हो, कार मैन्युफैक्चरिंग हो, या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी है गौरव जी गिरधर अरमाने, उन्होंने आज सुबह गौरव जी एक नए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनकी जो नया लाइन शुरू है गौरव जी, वो नासिक शहर महाराष्ट्र में है। और ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले इस लाइन पर एक रूसी प्लेन, रशियन प्लेन गौरव जी है, उसकी रिपेयर करके इस लाइन द्वारा MR ये SU-30 एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट MK1 SU-30 MK1, उसको इस लाइन द्वारा रिपेयर करके इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। तो इस लाइन पर गौरव जी न केवल नए एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, साथ साथ में गौरव जी यहाँ पे जो पुराने रशियन अमेरिकन एयरक्राफ्ट है उसको रिपेयर भी करे जाएंगे। तो HAL के लिए और इंडिया के लिए एक ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में एक बात कर रहे थे कि कुछ कैनेडियंस हैं सीरिया से वापस आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये क्या मामला है पूरा? गौरव जी ये बहुत ज्यादा सीक्रेसी है, और कैनेडियन टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों इस एक व्यक्ति को गौरव जी सीरिया से यहाँ लाया गया, बतलाया भी नहीं गया कि ये महिला है या मर्द है या आदमी है या कौन है, इसे क्यों चार्ज किया गया, किस लिए चार्ज किया, क्या चार्जेस, ये कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर लगता है कि जो सरकार है, कैनेडियन सरकार जस्टिन ट्रूडो की, वो टैक्स पेयर्स के बारे में परवाह नहीं करती कि टैक्स पेयर्स की सिक्योरिटी क्या है। हमारा जो कैनेडियन लोग हैं कैनेडियन कानून के नीचे, उनका ये हक है कि वे जाने किसको बाहर देश से यहाँ लाया गया, उसको क्यों चार्ज किया गया, वो कौन व्यक्ति, लेकिन सरकार ये सब नहीं बतला रही। अगर किसी और को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाए, जैसे अभी हम न्यूज में मैंने कहा कि बेनेवी के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस में, उनका नाम दिया गया, उनका एड्रेस दिया गया, उनको सभी कुछ दिया गया, लेकिन सीरिया से किसी को यहाँ लाया गया, किस लिए लाया गया, कौन से उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए, ये सब पब्लिक को नहीं बताया गया। क्यों? ये जस्टिन ट्रूडो और उनके जो लिबरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो बताना नहीं चाहते लोगों को। केवल इतना ही बताया गया है कि ये एक 38 ईयर ओल्ड कैनेडियन है जिन्हें सीरिया से थर्सडे को यहाँ पर वापस लाया गया गौरव जी, और एक टेररिज्म पीस बॉन्ड एप्लीकेशन RCMP ने की है, और उन्हें तुरंत ही जैसे ही वे मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट में लैंड हुए गौरव जी, उसको तुरंत ही RCMP ने टेररिज्म पीस बॉन्ड एप्लीकेशन के नीचे गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति को गौरव जी
फिर मॉन्ट्रियल से अल्बर्टा लाया गया, अल्बर्टा के कोर्ट में लाया गया वहां पर, और आरसीएमपी के फेडरल पुलिसिंग इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी एनफोर्समेंट टीम ने उन्हें कोर्ट लेकर गया गौरव जी, और कोर्ट में उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया गया। ना तो कोर्ट गौरव जी, ना तो कोर्ट, ना तो पुलिस, ना तो आरसीएमपी, ना तो सरकार ने बताया कि ये व्यक्ति है कौन। जैसे कि मैंने कहा, ये महिला है या आदमी है, या इनके खिलाफ चार्जेस किया। लेकिन गौरव जी, अगर किसी को सीरिया से लाया जाता है तो वो कोई आम आदमी हो तो नहीं सकता, या आम महिला हो नहीं सकती। उसको उसके खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस ही होंगे, जैसे कि टेररिज्म के चार्जेस होंगे, या बीइंग अ मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएस उनके मेंबर होंगे। इसीलिए उनको इतनी सीक्रेटली लाया गया, और इसीलिए उन्हें मॉन्ट्रियल में गिरफ्तार करके अल्बर्टा लाया गया, वहां पे चार्ज किया गया, उन्हें कोर्ट लाया गया, और फिर गौरव जी उनको तुरंत ही छोड़ दिया गया कि आप चले जाओ, पब्लिक में रहो। तो वो जो अल्बर्टा के पब्लिक है, या ब्रिटिश कोलंबिया के पब्लिक, या सारे कनाडा के पब्लिक, उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये व्यक्ति है कौन, इनके खिलाफ इस तरह के चार्जेस क्यों लगाए गए, और इसकी नाम जो है और आइडेंटिटी है क्यों सीक्रेट रखा गया, ये जानना बहुत ही जरूरी। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है अनीता आनंद, ये हमें बताना नहीं चाहते। गौरव जी, जो एक लॉयर है लॉरेंस ग्रीनस्पैन, उनका कहना है कि जिस तरह से इस व्यक्ति को लाया गया, इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि इस व्यक्ति को जो लाया गया है, एक महिला है, और ये एडमिंटन की रहने वाली है, और इनके पास 3 बच्चे हैं। शी इज अ मदर ऑफ 3। लेकिन इस तरह से सीक्रेटली क्यों इन्हें लाया गया, ये सरकार बताने के लिए इनकार कर रही है, और सरकार ने एक्चुअली कंफर्म भी नहीं किया कि जो कुछ लॉरेंस ग्रीनस्पैन ने कहा, क्या वो सही है या नहीं। लॉयर ग्रीनस्पैन का कहना है कि इसी तरह 2 और महिलाओं को गिरफ्तार करके यहाँ पर पहले भी लाया गया सीरिया से, और वे ग्रेटर टोरंटो एरिया में अभी रह रहे हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाई गई है गौरव जी, लेकिन इस एक महिला के खिलाफ, अगर ये महिला है, इनके खिलाफ चार्जेस लगाई गई है। जी, उमेंद्रा जी, उत्तरी आयरलैंड की बात करते हैं। वहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जाना है कुछ दिनों के बाद। तो अभी एक वार्निंग्स जारी की गई है कि ईस्टर हॉलिडे के दौरान कुछ हिंसा हो सकती है। तो ये क्या मामला है? गौरव जी, शायद सुनने वालों को भी मालूम हो, आपको भी मालूम हो कि आयरलैंड की जो इतिहास है, वहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी कई सालों तक गौरव जी। वहाँ पर ट्रबल चल रही थी, सिविल वॉर की तरह। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच वहाँ पर जो लोग थे वो अलग अलग थे, ऐसा बताया जाता है। उसमें कई पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, रिलीजियस इश्यूज भी थे। एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन थे, दूसरे तरफ गौरव जी कैथलिक क्रिश्चियंस थे, उनके बीच ये लड़ाई चल रही थी। और वो इलाका जो यूनाइटेड किंगडम कंट्रोल कर रहा था, वो इलाका, और जो इंडिपेंडेंट आयरलैंड था, उसके बीच भी गौरव जी युद्ध चल रहा था। आप सभी ने शायद IRA का नाम सुना होगा, जो आयरलैंड रिपब्लिकन आर्मी है, उसकी वो युद्ध चल रही थी यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ। लेकिन गौरव जी, कुछ साल हुए, ये युद्ध खत्म हो गया, एक उनकी पीस अग्रीमेंट आई। इस अग्रीमेंट के नीचे गौरव जी, वहां पे जितना भी हिंसा था, जितना भी वायलेंस था, सभी खत्म हो गए थे। और इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधान जो बाइडेन को वहां जाना था, कि वहां पे जाकर वे लोग, सभी जो लीडर्स है और आयरलैंड के लोग हैं, वे सेलिब्रेट करें कि किस तरह से जो यहाँ पर हिंसा था, एक अग्रीमेंट के नीचे शायद 10 साल हो गए गौरव जी, इसको खत्म किया गया। लेकिन अब ये रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे, छोटे छोटे ग्रुप जो है, जो इस अग्रीमेंट से खुश नहीं है, और वो शायद यहाँ पर फिर से वायलेंस स्टार्ट करें। और इसीलिए गौरव जी, ये वार्निंग दी जा रही है कि वहाँ पे जो लोग आए, जिसमें जो बाइडेन भी शामिल है, वो केयरफुल रहे, क्योंकि वहाँ पे शायद एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो और वायलेंस हो गौरव। जी, उमेंद्रा जी, राजाशाही की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि स्लेवरी के साथ मोनार्की के जो रिलेशंस हैं उसकी जांच में हम सहयोग करेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में सभी राजाशाही लोगों को पता होगा कि क्या हालात रहे हैं। मेरे ख्याल में समय बदल गया, अब वो सोच भी बदल रहे हैं। लगता ऐसा है गौरव जी, किंग चार्ल्स जो अभी महाराजा बने हैं, उनका कहना है कि वो इस रिसर्च को वे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस जो रिसर्च इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या महाराजा चार्ल्स के जो बुजुर्ग थे, पहले जो एंसेस्टर्स थे, उन्हों उनकी कोई रिश्ता थी स्लेवरी से, यानी कि गुलामी से, या नहीं।
स्लेवरी गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, अबॉलिश कर दिया गया, बहुत साल हुए, लाइक 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन 1800s में 1700s में स्लेवरी जो थी, लोगों को जबरदस्ती गौरव जी बंदी बनाकर लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए जाते थे, उनके ऊपर चाबुक चलती थी, ये कहते हो कि आप हमारे गुलाम हो, जो करना है करो, यहाँ पर जो करना है करो। ज्यादातर अमेरिका में ये बहुत ज्यादा ये गुलामी थी गौरव जी। अब ऐसा रिपोर्ट आ रही है कि मोनार्की यानी कि ब्रिटिश की जो राजाशाही है, जैसे कि आपने कहा, उनकी कुछ रिलेशंस थी स्लेवरी में। तो इस बारे में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है और अब महाराजा चार्ल्स का कहना है कि वे पूरी तरह से इसको सपोर्ट करते हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में गौरव जी ये बतलाया गया है कि एक आर्काइव डॉक्यूमेंट यानी कि पुराना डॉक्यूमेंट डिस्कवर किया गया है, जिसमें हिस्टोरियन ब्रुक न्यूमैन ने ये दिखाया है कि 1689 में उस समय के महाराजा किंग विलियम द थर्ड ने 1000 पाउंड्स दिए थे शेयर्स में गौरव जी, रॉयल अफ्रीकन कंपनी को, जो कंपनी इन्वॉल्व थी अफ्रीका से हजारों स्लेव्स को, गुलामों को अफ्रीका से अमेरिका में लाने के लिए गौरव जी। तो किंग विलियम की केस थी इसमें, इस कंपनी में गौरव जी, और इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। और ये डॉक्यूमेंट जो मिल गई है गौरव जी, ये इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया था एडवर्ड कोल्स्टन, जो एक स्लेव ट्रेडर था, यानी कि वो लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके, गिरफ्तार नहीं बंदी बनाकर उन्हें अपने गुलाम बनाता था, फिर उसको बेचता था गौरव जी। तो इस बारे में इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और महाराजा चार्ल्स का कहना है कि वे पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे, जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, 3 साल के करीब बीत गए हैं, लोग कोविड से अभी भी परेशान हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चाइना के पीछे पड़ा हुआ है कि वो बताए कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। हाँ जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जानने की कोशिश कर रही है, और मेरे ख्याल में गौरव जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत में इस बारे में जानना चाहिए था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस समय जाकर चाइना के लीडर जिनपिंग के साथ गौरव जी उन्होंने फोटो खिंचाए और चाइना की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस बारे में इंक्वायरी करने से भूल गए। लेकिन तब से लेकर अभी तक गौरव जी रिपोर्ट आ रहे हैं, और शायद 2-3 हफ्ते हुए हमने ये रिपोर्ट दी थी कि अब जो टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि ये जो कोविड शुरू हुई है, वो एक चाइना की वुहान शहर से शुरू हुई, और वहाँ पर जो लैब है, चाइना की वायरोलॉजी लैब है, उस लैब से ही ये जो वायरस है वो पहले निकला, अचानक से निकल गया, वहाँ से निकल के पॉपुलेशन में फैल गया और फिर सारी दुनिया में फैल गया। गौरव जी देखो, अगर आप, तो ये बीमारी है, सबसे पहले ये वायरस वुहान में ही पाई गई, और उस समय चाइना सरकार का कहना कि नहीं, ये चाइनीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन पहले बार तो ये चाइनीज सिटी वुहान में पाई गई, तो ऐसे चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं हो सकती। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये असलियत में वहां शुरू हुई या नहीं। और गौरव जी, मैं ये सवाल करता हूँ, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सच में ये जानने की कोशिश कर रही है, या चाइना को मदद करने की कोशिश कर रही है? वो ये रिपोर्ट देना चाहती है कि चाइना में ये वायरस नहीं शुरू हुआ, तो इसीलिए शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है गौरव जी। और जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं गौरव, तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो सरकार है, उन्होंने ये घोषणा की है कि उनकी जो मास्क मैंडेट हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेंटर्स में, हेल्थ सेटिंग में, डॉक्टर्स के ऑफिस में थी, उनको वे हटा देंगे गौरव जी। यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में और एक्चुअली सारे कनाडा में जो मास्क मैंडेट है वो शायद 2-3 महीने हुए हटा दिए गए थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में, सभी हेल्थ सेंटर्स में और डॉक्टर्स के ऑफिस में स्टिल ये प्रोटोकॉल था कि अगर आप कोई भी हॉस्पिटल जाए, कोई भी हेल्थ केयर सेंटर्स जाए, कोई भी डॉक्टर के ऑफिस जाए, तो मास्क जरूर पहनिए। अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर जो है, चीफ प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बोनी हेनरी, उन्होंने कल ये घोषणा की है कि सभी जो विजिटर्स है टू हॉस्पिटल्स, उनको आप मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, और वे अगर लॉन्ग टर्म केयर में जाएंगे या असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज में जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जाएंगे, उनको अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं। साथ साथ में उनको अपनी वैक्सीनेशन की जो प्रूफ है, जो पहले हम दिखाते थे, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं, और उनको अपनी रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिजल्ट दिखाने की भी जरूरत नहीं। डॉक्टर हेनरी ने ये भी कहा है कि सरकार ने सभी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग के, उसको हटा दिया है।
और ये ओडा भी उन्होंने हटा दिया। तो अब आपको मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जहाँ कहीं पर वो जाए। बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट एंड वर्कप्लेस सेफ्टी प्लान्स, staff and visitors will be required to wear a mask in designated areas on certain situations only, उन्होंने कहा। यानी कि स्टाफ और जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ-कुछ जगह पर शायद मास्क पहनना पड़े। शायद मेरे ख्याल से कोविड वार्ड जहाँ पे लोग कोविड से पीड़ित हैं, उनको रखा है, वहाँ पर शायद उनको मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन और कहीं नहीं। While some situations will require mask, they will no longer be universally mandatory, डॉक्टर बोनी हेनरी ने कहा। गौरव जी, उमेंद्रा जी, क्यूबेक में भारी नुकसान हुआ तूफान की वजह से, ओंटारियो से भी खबरें आ रही हैं और अभी भी बुधवार को ये सब हुआ था, अभी भी हजारों लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंची। गौरव जी, हाँ जी, ऐसा बताया जाता है कोई 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो क्यूबेक और ओंटारियो के कुछ इलाकों में रह रहे हैं, उनको गौरव जी बिजली नहीं मिली है। वो अभी भी आई नहीं है। वहाँ पर जो हाइड्रो के लोग हैं वो काम कर रहे हैं गौरव जी, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये हाइड्रो वापस आ जाए, उनकी पावर वापस आ जाए ये लॉन्ग वीकेंड के लिए। लेकिन मैंने तो कहा था गौरव जी 50,000 शायद इससे भी ज़्यादा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स विदाउट पावर इन क्यूबेक और ओंटारियो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे एक आइस स्टॉर्म आया था गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि आज सुबह से लेकर अगले वेडनेसडे तक ये लोग शायद बिना पावर के रहेंगे। गौरव जी, इस आइस स्टॉर्म में एक व्यक्ति की मौत भी हुई। हाइड्रो क्यूबेक का कहना है गौरव जी कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कुछ इफेक्टेड एरियाज में उन्होंने वापस इलेक्ट्रिसिटी ला दी, लेकिन और रीजन्स में वो अभी भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो रीजन्स जो जो जिससे मॉन्ट्रियल के आसपास है, मोन्ट्रोलॉजिक और लोरेशियन इलाकों में अभी भी गौरव जी पावर आउटेज है। देयर इज नो क्वेश्चन, वी आर लिविंग विद ए क्राइसिस। ओंटारियो के जो एनर्जी मिनिस्टर है पिया फिट्जसिमन ने एक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उनका कहना है कि एक समय ऐसा था जब ये स्टॉर्म अपने पीक पे था, तो गौरव जी 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी। और आज सुबह तक गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि 675,000 कस्टमर्स के पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है। ये केवल क्यूबेक की हम बात कर रहे हैं गौरव जी। मिनिस्टर फिट्जसिमन ने ये कहा कि वो सेटिस्फाइड है जिस तरह से हाइड्रो क्यूबेक के स्टाफ काम कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पावर सभी जगह पर प्रदान की जाए। हाइड्रो क्यूबेक के डायरेक्टर ऑफ एनर्जी सिस्टम कंट्रोल गौरव जी मैक्सिम नाड्यू ने ये वार्निंग दी है कि हाई विंड्स के कारण जो कई जगह पर 70 किलोमीटर पे आवा के हवा चल रही थी गौरव जी, के कारण अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि पावर को वापस लाया जाए, पावर लाइंस को एक बार फिर से सुधार दिया जाए। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि सोमवार तक शायद 675,000 से कम होकर केवल 300,000 लोगों के पास पावर नहीं रहेगा, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा नंबर है गौरव जी। और मॉन्ट्रियल इलाका में यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्ट्रियल शहर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है स्टॉर्म से गौरव जी। कई इमरजेंसी सेंटर्स यहाँ पर खोले गए हैं, और ऐसा बतलाया जाता है कि वे लोग जिनके पास पावर नहीं है वो इमरजेंसी सेंटर्स में जा सकते हैं। ओंटारियो की बात करते हैं गौरव जी, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस स्टॉर्म का क्यूबेक में था, लेकिन ओंटारियो को भी इम्पैक्ट किया, ऐसा बताया जाता है। ओंटारियो में कोई 25,000 कस्टमर्स ओटावा इलाके में बिना पावर के है गौरव जी। और हाइड्रो ओंटारियो का कहना है कि वे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों के जो ये 25,000 लोग हैं उनके पास पावर नहीं, उनको उनके तक वो पावर फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन गौरव जी सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्यूबेक में है। जी, उमेंद्रा जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री हरजीत सिंह सज्जन जी कह रहे हैं कि कनाडा को फॉरेन एड स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए। तो स्पेंडिंग शब्द से मुझे ये लग रहा है कि भाई खुद की भी स्पेंडिंग बढ़ा दे सरकार और दूसरों को भी दे दे, तो कैनेडियन लोगों का क्या होगा? हाँ जी, वही कर रहे हैं, वही हरजीत सज्जन यही चाहते हैं कि वो और ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं, क्योंकि हरजीत सज्जन जो साउथ वैंकूवर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पहले तो उन्हें मिनिस्टर फॉर डिफेंस सुरक्षा मंत्री बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि वो ठीक तरह से सुरक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर नहीं रह सके, तो जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें एक बहुत आसान मिनिस्ट्री दे दिया, मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यानी कि आप पैसे खर्च करो बाहर से, कैनेडियन के टैक्स पेयर्स ले जाकर बाहर पैसे खर्च करो बाहर के देशों में। और गौरव जी,
अब हरजीत सज्जन जी कह रहे हैं कि हाँ, हमें और पैसे दो जिससे कि हम बाहर ले जाकर बाहर के देशों के लोगों को और पैसे दे सकें। गौरव जी, यहाँ पर 2 इश्यूज़ है। नंबर 1 इश्यू ये है कि कनाडा के लोगों का कहना है कि सरकार जब इतनी बड़ी घाटे में चल रही, सरकार के पास खुद पैसे नहीं, कर सरकार बोरो करके पैसे स्पेंड कर रही है, तो बाहर देने के लिए पैसे कहाँ होगा? पहले पैसे अगर आपके हो तो घर में खर्च करो, घर के लोगों के लिए खर्च करो, घर के देश के लोगों के लिए खर्च करो, फिर जितने बचे तो बाहर में ले जाकर फ्री में बांटो गौरव जी। और दूसरा इशू ये है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको बाहर के देशों में पैसे देने ही है, बांटने हैं, तो आप डिक्टेटरशिप्स में जहां पर लोग डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, उन देशों में पैसे क्यों बांट रहे हैं? उनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि अगर हमें बाहर के देशों को पैसे देने हैं तो हमें वापस उनसे ये मांगना चाहिए, ये ग्रांट हम दे रहे हैं वो पैसे में रिटेन नहीं करेंगे, लोन नहीं है, लेकिन उससे हम ये तो मांग करें कि आप हमें एटलीस्ट ये तो गारंटी करो कि आप अपने देश में डेमोक्रेसी लाओगे, या डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी प्रोटोकॉल से उनको लाओगे। ये कुछ वे अगर वादा करे तभी उनको कैनेडियन सरकार की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। लेकिन हरजीत सज्जन ये सब नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, हमारे बजट बढ़ा दो हमारे मिनिस्ट्री के, जिससे कि हम जाकर और पैसे खर्च कर सके बाहर। जी, उमेंद्रा जी, ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल का कहना है कि सरकार ने कुछ इंडिजिनस लोगों को, फैमिलीज को पूरे पैसे नहीं दिए, तो अभी कनाडा की सरकार को 17 बिलियन और देने पड़ेंगे। गौरव जी, जब भी न्यूज़ आती है मुझे लगता है कोई ना कोई इंडिजिनस लोगों की केस चल रही है कि अब हम मिलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की बात भी नहीं कर रहे हैं, बिलियंस की बात कर रहे हैं कि लोगों को, इंडिजिनस लोगों को ये पैसे दिए जाए। गौरव जी, ये जो लेटेस्ट सेटलमेंट है, ऐसा बतलाया जाता है क्योंकि सरकार ने किसी समय इंडिजिनस बच्चों की जो सर्विसेज है उसको अंडर फंड किया था, यानी कि कम पैसे दिए थे। इसीलिए गौरव जी, अब एक एग्रीमेंट रीच की गई है कि 17 बिलियन डॉलर्स दी जाए इंडिजिनस फैमिली को कॉम्पेंसेट करने के लिए। 300,000 लोगों को ये मिलेगा गौरव जी। ये केस लाया गया था एक ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल के सामने, जिसने ये पाया था कि फेडरल सरकार ने किसी समय इन बच्चों को, जो इंडिजिनस बच्चे की सर्विसेज है, उनको ठीक तरह से फंड नहीं किया था। और अब कनाडा के फेडरल सरकार ने ये मान लिया है कि वे गौरव जी, पहले तो उनके ऊपर ये हुकुम थी कि वो 23 बिलियन डॉलर्स थे, लेकिन अब ये सभी मांग लिए हैं कि 17 बिलियन डॉलर्स फेडरल सरकार इन लोगों को, इंडिजिनस बच्चों के सर्विसेज को देगी और उनके फैमिलीज को भी देगी, क्योंकि उनका कहना है कि चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम में शायद कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी गौरव जी। और ये फाइनल डील पिछले वेंसडे को घोषणा, इस बारे में घोषणा की गई है, और दोनों सरकार और जो एडवोकेट्स फैमिली इंडिजिनस फैमिलीज के तरफ से ये केस फाइल किए थे, वो दोनों इस पे राजी है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, मार्च महीने में कनाडा की इकोनॉमी ने 35,000 नई जॉब्स क्रिएट कहीं की हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर का बुरा हाल है। गौरव जी, अगर आप देखो तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 38 मिलियन का है, शायद उससे भी ज्यादा 39 मिलियन हो गया होगा। उसमें $35,000, माफ करना, उसमें 35,000 की जो जॉब है गौरव जी, बहुत कम है, वो बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप देखो अमेरिका में, तो अमेरिका में 350,000 जॉब्स क्रिएट की गई, और कनाडा की इकोनॉमी में केवल 35,000 जॉब्स क्रिएट की गई मार्च में गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ है, हमारी पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है तेजी से, इसीलिए इस तरह की जो जॉब्स है, 35,000 जॉब्स गौरव जी 39 मिलियन की पॉपुलेशन में बहुत ही कम है। जो सबसे लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे है गौरव जी, उसमें स्टेटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारी, वो अब 5% हो गई है। और ये चौथे कॉन्सेक्टिव मंथ्स में गौरव जी 5% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन की 5% लोग बेरोजगार है। जो जॉब्स गेन हुए गौरव जी, वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में हुए और एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, बिजनेस, बिल्डिंग तथा और सपोर्ट सर्विसेज में ऊपर गए। जी, हाँ जी। उमेंद्रा जी, एक डार्क चॉकलेट को बाजार से वापस मंगवाया गया है, तो क्या इश्यू है?
प्रभु जी, इशू ये है कि ये डार्क चॉकलेट है। ऐसा बताया जाता है कि डार्क चॉकलेट आपके हेल्थ के लिए ठीक होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डार्क चॉकलेट है गौरव जी, ये इसे रिकॉल किया जा रहा है क्योंकि ये शायद इसमें कुछ एलर्जेंस थे, यानी कि लोग जो एलर्जिक होते हैं उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है, इसीलिए ये इसे वापस बुलाया गया है गौरव जी, रिकॉल किया गया है। और आप हेल्थ कनाडा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जाकर ये चॉकलेट जो है रिकॉल है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। गौरव जी, कनाडा के फूड इंस्पेक्शन एजेंसी का कहना है, उन्होंने एक फूड रिकॉल वार्निंग इशू की है डार्क चॉकलेट प्रोडक्ट्स के गौरव जी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे मिल्क है जो शायद कुछ लोग एलर्जिक हो इससे। ये जो इनिशियल रिकॉल डार्क चॉकलेट प्रोडक्ट्स का था गौरव जी, ये सलेंटो ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट की चॉकलेट है और इसे वापस बुलाया जा रहा है। जी। उमेंद्रा जी, सरी की बात करते हैं। कल हमने खबर पड़ी थी कि जो मेयर्स की यूनियन है उसने सरी शहर में आरसीएमपी को रखने के लिए एक रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किया है, लेकिन कुछ काउंसलर्स कह रहे हैं कि ये झूठ है। तो ये कौन झूठ बोल रहा है? गौरव जी, ये तो पॉलिटिक्स चल रही है उन लोगों के बीच जो लोग आरसीएमपी को यहाँ वापस चाहते हैं, और वे लोग जो ये चाहते हैं कि सरी पुलिस सर्विस को यहाँ वापस लाया जाए, यानी कि रखा जाए। तो उन दोनों के बीच आर्गुमेंट चल रही है। जो आरसीएमपी की सपोर्टर्स है उनका कहना है कि यूएनबीसी के, यानी कि जो यूबीसीएम, माफ करना, ब्रिटिश कोलंबिया के यूनियन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया म्युनिसिपैलिटीज जो है, उनमें जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो वैंकूवर इलाके के सभी मेट्रो वैंकूवर मेयर्स है, उन्होंने पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया। लेकिन कुछ सिटी काउंसिलर का कहना है कि ये इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि जो ब्रेंडा लॉक, सरी के मेयर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही नहीं है, उसको माफी मांगना चाहिए। गौरव जी, 2 दिन हुए सरी के मेयर ब्रेंडा लॉक ने एक स्टेटमेंट दी, ये कहते हुए कि मेट्रो वैंकूवर के जो मेयर्स कमिटी है उन्होंने यूनानिमसली, यानी कि बिना कोई ऑपोजिशन के सभी ने सपोर्ट किया सरी की ये पोजीशन की सरी आरसीएमपी को यहाँ रखा जाए, जबकि एक मोशन इस कमेटी के सामने लाया गया था डेल्टा मेयर जॉर्ज आबी द्वारा। लेकिन गौरव जी, उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जो जिस तरह से अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, उससे जो मेयर्स है वो खुश नहीं। और गौरव जी, ये ख्याल में रखना चाहिए ये मेयर्स कमेटी था। लेकिन गौरव जी, अब कुछ दो सिटी काउंसलर्स का कहना है कि मेयर ब्रेंडा लॉक के स्टेटमेंट में सच्चाई नहीं है। द मेयर्स कमिटी डिड नॉट वोट ऑन अ मोशन to keep the RCMP in Surrey। गौरव जी, काउंसलर डग एल्फोर्ड जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, इन फैक्ट द मेयर्स कमिटी passed a resolution for the MBRD मेयर्स कमिटी जो है बोर्ड ऑफ sent a letter to the province urging a quick decision on the city's Surrey's request to keep the RCMP in Surrey। तो गौरव जी, आप दो तरह से देख सकते हैं। एलफोर्ड का कहना है कि ये मोशन जो है had nothing to do with siding with either the Surrey RCMP or the Surrey police service, but to get a final decision on the matter sooner than later। गौरव जी, यहाँ पर इशू ये है कि मेयर ब्रेंडन लॉक का कहना है कि जो मेयर्स कमेटी है उन्होंने पूरी तरह से उनके, यानी कि सरी काउंसिल की इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है कि सरी आरसीएमपी को यहाँ पर रखा जाए, सरी में रखा जाए। लेकिन जो काउंसलर एल्फोर्ड है उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये जो कमेटी है उन्होंने सरकार के पास एक चिट्ठी भेजी है मोशन पास करके कि जल्दी से जल्दी ये जो इशू है इसको जल्दी से जल्दी सुलझाओ। जो सरी आरसीएमपी को यहाँ रखने की जो रेजोल्यूशन सरी काउंसिल ने मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी के पास भेजी है उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ और उसके बारे में डिसीजन लो। इसका मतलब ये नहीं कि ये कमेटी सरी आरसीएमपी को सपोर्ट कर रही, केवल ये कह रही है कि जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व करो। और गौरव जी, हमने भी कई बार ये कहा है कि जो हमारे मिनिस्टर फॉर सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी है, और वे कई कई सालों से, शायद 1991 से वो गौरव जी हमारे लेजिस्लेचर में हैं, इतनी एक्सपीरियंस है, और क्यों वे इतना समय ले रहे हैं इस बारे में निर्णय लेने के लिए। हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी, उन्होंने तो पहले से ही कहा है
कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या जो पुलिस फोर्स है वो लोगों की 911 कॉल्स आंसर कर सकती है या नहीं। तो अगर यही जानना है गौरव जी, तो हमारे जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है माइक फार्न्सवर्थ, उनको इतना समय क्यों लग रहा है इस डिसीजन को लेने में? जी, उमेंद्रा जी, हेल्थ केयर सेटिंग्स और हॉस्पिटल से मास्क मैंडेट को हटा दिया गया है, ब्रीफ में बताएं। गौरव जी, वेरी ब्रीफली इस बारे में हमने इस प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि जो हमारे जो चीफ हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर बोनी हेनरी, उन्होंने ये कहा है कि सभी लॉन्ग टर्म केयर होम्स में से, सभी हॉस्पिटल्स में से, सभी हेल्थ सेंटर्स में से, डॉक्टर्स ऑफिसेज में से अभी तक लोगों के ऊपर ये कानून था कि वे मास्क पहनकर ही वहाँ जाए, लेकिन अब ये मैंडेट हटा दिया गया है। और हमारे प्रोविंस में शायद 3 महीने पहले मास्क मैंडेट हटा दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स में, डॉक्टर्स ऑफिसेज में, लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में ये मास्क मैंडेट था, अब उसको भी हटा दिया गया। जी, उमेंद्रा जी, ईस्ट हेस्टिंग डीकेपमेंट्स को हटाया गया। हमको पता था कि कुछ जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं वो इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी यूनियन है, वो कह रही है कि ये बहुत क्रूअल बात है। हाँ जी, ये क्यूपी का कहना है कि ये बहुत ही क्रूअल बात है। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस, उनका पब्लिक एम्प्लॉइज, माफ करना, कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज क्यूपी का कहना है कि ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ से कैंप हटाया गया। अगर क्यूपी को इतना दर्द हो रहा गौरव जी, तो मुझे मालूम, मैं ये जानना चाहता हूँ क्यूपी क्यों नहीं ये कैंप ले जाकर अपने जो यूनियन ऑफिस है उसके वहां पर रखती है। ये कैंप जो था गौरव जी हेस्टिंग्स पे था, ये फायर हजार्ड था। फायर चीफ ने कई बार कहा यहाँ पर फायर हजार्ड है, और न केवल ये टेंट्स के लिए ये फायर हजार्ड है, डेंजर है। आग ये टेंट से बढ़ के बिल्डिंग्स तक पहुंच सकता, बहुत बड़ा आग लग सकता है यहाँ पर। कई क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहे हैं गौरव जी। और ये नहीं कि इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, सभी को वेलफेयर से पैसे मिल रहे हैं, सभी उस कैंप में रह रहे हैं, गैर कानूनी से रह रहे हैं। और फिर अब क्यूपी का कहना है कि बहुत डीह्यूमनाइजिंग तरह से इन टेंट को हटाया गया। तो गौरव जी अब करें क्या? अगर इतना डीह्यूमनाइजिंग है, क्यूपी एक बहुत ही बड़ा नेशनल यूनियन है, क्यूपी को अपनी जो मेन हेडक्वार्टर्स ऑफिस है उसकी जगह दे देनी चाहिए कि लोग वहां पर आकर टेंट लगा सके। अगर क्यूपी ये नहीं कर सकती तो क्यूपी की कोई हक ये नहीं ये कहने की कि वैंकूवर के हेस्टिंग स्ट्रीट से, रास्ते पर से ये टेंट्स क्यों हटाए गए। जी, उमेंद्रा जी, शराब पीने के बारे में पब्लिक प्लाजाज का प्रोग्राम क्या है? वैंकूवर सिटी काउंसिल किस बात पर विचार कर रही है? वैंकूवर सिटी काउंसिल इस बारे में विश्वास कर रही है कि ये बात कर रही है गौरव जी, डिस्कशन कर रही है कि डाउनटाउन ईस्ट साइड में एक हार्म रिडक्शन ड्रिंकिंग प्लाजा स्थापित किया जाए गौरव जी, जिससे कि लोग वहां पर बैठ के शराब पी सके। गौरव जी, सिटी की एक रिपोर्ट है जिसमें यह आउटलाइन किया गया है कि 7 प्लाजास जो पब्लिक ड्रिंकिंग के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं और रिकमेंड किया गया है कि ये सारे साल तक खुले रहे, सारे साल आई मीन थ्रू आउट विंटर, समर, स्प्रिंग और फॉल तक खुले रहे लोगों के लिए गौरव जी। और अभी तक ये केवल समा के दौरान ही खुला रहता है, अभी केवल समा के दौरान खुला रहता है गौरव जी। तो इसीलिए अब ये सजेशन ये है कि इनको पूरे साल तक खोला जाए, ना केवल समा के दौरान, लेकिन विंटर, फॉल और स्प्रिंग के दौरान भी खुले रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, ओजेम्पिक दवाई की आप बात कर रहे थे, ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर कुछ फार्मेसीज ने उसको भेजा, तो ये पूरा मामला क्या है? गौरव जी, एक डॉक्टर है, नोवा स्कोशिया का डॉक्टर है, रजिस्टर्ड है नोवा स्कोशिया में, लेकिन रहता है अमेरिका में। और ये डॉक्टर के ऊपर ये आरोप, इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसके ऊपर ये आरोप है कि ये आदमी जो है ये अपने पेशेंट्स को, अमेरिकन पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्योंकि वो नोवा स्कोशिया का डॉक्टर, तो वो अब कैनेडियन प्रिस्क्रिप्शन दे सकता। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके अमेरिकन जल्दी से ब्रिटिश कोलंबिया आते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में आकर ओज़ेम्पिक जो दवा है वो खरीदते हैं। गौरव जी, यहाँ पर ये बताना बहुत ही जरूरी है कि ये दवा है क्या। ओज़ेम्पिक जो दवा है गौरव जी, इसको आप इंजेक्ट करते हैं, हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। और ये डायबिटिक्स के लिए है, वे लोग जो टाइप 2 डायबिटीज है जिनको, उनके लिए लेना है, जिससे कि उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा गौरव जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा है, लेकिन इस दवा का जो साइड इफेक्ट है, इससे आपका वजन भी कम होता है, वेट कम होता है। तो कई अमेरिकन जो है गौरव जी, ज्यादातर जो वो हॉलीवुड में है, वो इस दवा को डायबिटीज के लिए नहीं इस्तेमाल करते, वो अपने वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवा यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में और कनाडा में डायबिटीज पेशेंट्स के लिए
प्रदान किया जाता है। लेकिन कई अमेरिकन इस नोवा स्कोशिया रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आकर यहाँ से दवा खरीद के ले जाते हैं सस्ते में, क्योंकि उनको अमेरिका में बहुत महंगे में ये दवा मिलती है, खरीद के ले जाते हैं अपने वेट लॉस प्रोग्राम के लिए, यानी अपने वजन कम करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर जो ब्रिटिश कोलंबिया में जो डायबिटिक्स है गौरव जी, उनकी लिए दवा बचती ही नहीं है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स और हमारे जो प्रीमियर डेविड ईबी, उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पास और उनके हेल्थ मिनिस्टर के पास चिट्ठी लिख के ये मांग की कि वे इस प्रैक्टिस को बंद कर दें, यानी कि ये एक नए कानून लाए जिससे कि यहाँ पर गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया में अमेरिकन आकर ये दवा नहीं खरीद सके। इसी दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने नोवा स्कोशिया के कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के पास चिट्ठी लिखी थी कि ये डॉक्टर जो आपके साथ रजिस्टर्ड है नोवा स्कोशिया में और रहता है अमेरिका में, उन्होंने कई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन दिए। गौरव जी, केवल पिछले 3 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यही एक डॉक्टर ने 17,000 प्रिस्क्रिप्शन दिए गौरव जी अमेरिकन के, जो आकर ब्रिटिश कोलंबिया से ही ये दवा खरीद के ले गए। तो अब नोवा स्कोशिया के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने इस डॉक्टर की लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए, इसका नाम नहीं दिया, केवल यही कहा कि अमेरिका में रहता है, रजिस्टर्ड है नोवा स्कोशिया एज ए नोवा स्कोशिया डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर कई सालों से वे नोवा स्कोशिया में प्रैक्टिस नहीं किए। इसी और ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के कंप्लेंट के बाद इन्हें पूरी तरह से अब सस्पेंड कर दिया गया है गौरव जी, अब ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकेंगे। उमेदा जी, बर्नबी के एक व्यक्ति के ऊपर सेक्स रिलेटेड चार्जेस लगे हैं। हाँ जी गौरव जी, ये हमारे पास ये खबर आई है और इस व्यक्ति का नाम भी दिया गया है, जिस बारे में हमने पहले भी जिक्र की है। और गौरव जी, इस आदमी के खिलाफ ऐसा बतलाया जाता है कि 39 से भी ज्यादा सेक्स चार्जेस इनके खिलाफ लगाए गए हैं गौरव जी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी इस बारे में, पहले से कई महीनों तक इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और इस आदमी के ऊपर ये आरोप है कि इनके पास कई सेक्सुअल असोल्ट के पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, इसीलिए पुलिस इसके ऊपर फोकस कर रही थी। और पुलिस ने आखिर में गौरव जी इस आदमी को गिरफ्तार किया, इसको चार्ज किया, इसको कोर्ट ले आए हैं और इसको बेल पे भी छोड़ा गया है गौरव जी। बताया जाता है कि इस आदमी को शायद अगले हफ्ते फिर से कोर्ट में लाया जाएगा। उमेंद्रा जी, वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था, लोगों को उम्मीद थी कि एंजॉय करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में रेन कोट पहनकर बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ गौरव जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे या पार्क्स जाएंगे एंजॉय करने के लिए। ज्यादातर ये जो ईस्टर का वीकेंड होता है, इसमें थोड़ी सी अच्छा वेदर होता है, सूरज बाहर होता है गौरव जी, और गर्मी होती है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया की जो लॉन्ग वीकेंड है गौरव जी, यहाँ पर रेन की फोरकास्ट दी गई है और वार्निंग भी इशू की गई है। बीसी के जो रीवा फोरकास्ट सेंटर है गौरव जी, उन्होंने एक नई वीकेंड की इस वार्निंग दी है कि हेवी रेन कई जगह पर यहाँ पे हम देख सकेंगे। ज्यादातर मेट्रो वैंकूवर में, नॉर्थ शोर माउंटेन्स में, हाउ साउंड में गौरव जी, फ्रेजर वैली में और वैंकूवर आइलैंड पर सभी जगह पर यहाँ पे हेवी रेन होगा, क्योंकि एक 4 दिन का रेन सिस्टम यहाँ पर आया हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि कल से ये रेन शुरू हुआ है और आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लेकर मंडे तक ये रेंज चलता रहेगा गौरव जी। अगले बार आप जो वेदर अच्छा होगा वो ट्यूसडे को होगा, जब वापस काम जाने का दिन वापस आ जाएगा। और गौरव जी, इस 4-5 दिनों में हम ये देख सकते हैं कि 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश यहाँ पर होगा गौरव जी। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और ऐसा बताया जाता है कि लोग जो है बहुत ही अपसेट है। गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि मैंने कहा कि ये रेन स्टॉर्म है, स्नो स्टॉर्म नहीं है गौरव जी। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ट्यूसडे को ही ये रेन खत्म होगा और जो सबसे वेटेस्ट डेज होंगे गौरव जी, वो आज होगा फ्राइडे और मंडे को। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया।